युवा कौशल के दम पर बनेगा विकसित भारत। विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली विधानसभा व नेहरू युवा केंद्र ने संयुक्त रूप से किया युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन। युवा संसद में युवाओं के विचारों से प्रभावित हुए नेता नेहरू युवा केंद्र के प्रयास को सराहा। नई दिल्ली। शिव कुमार यादव। यूं तो दिल्ली विधानसभा में आए दिन पक्ष विपक्ष की तकरार तो चलती ही रहती है और सभी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए नए नए दांवपेच भी आजमाते रहते हैं, लेकिन सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कुछ हटकर हुआ और इसका श्रेय दिल्ली विधानसभा व नेहरू युवा केंद्र को जाता है। तो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि जो दिल्ली विधानसभा में ये विकसित भारत राज्य स्तर पर युवा का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना हैं? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है केंद्र सरकार के, और ये माननीय मोदी जी के उस विज़न के तहत किया जा रहा है कि 1 लाख ऐसे बच्चों को, युवाओं को तैयार किया जाए देश में, जो आगे जाकर देश के पॉलिसी मेकर बने, देश की राजनीतिक जो शक्ति बने, देश के विकास में सहभागी हों। इसीलिए आज उनका 3 मिनट, जो 30 बच्चे यहाँ आए हैं पूरे दिल्ली से सेलेक्ट होकर, हर ज़िले से कंपटीशन था, ऐसे 30 बच्चे यहाँ आज हैं, जो इसमें से हमको 3 बच्चे चुनना है जो कि विकसित भारत और आगे आने वाले संविधान के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उनका सोच है, उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे उन 3 बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर थॉट, क्या वो सोचते हैं, कैसे विकसित भारत को बनाना चाहते हैं, कैसा विकसित भारत है आज की परिस्थिति और आगे आने वाली परिस्थिति के बारे में, वो हम लोग जज करके 3 निकालेंगे। ऐसे पूरे देश में 36 स्टेट से 3-3 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा, आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और उसको जिसको कार्य रूप दे रहा है खेल मंत्रालय और युवा कार्यक्रम, ये आगे देश को विकसित करने में ये लाखों बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। सर, जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? वो तो होना ही चाहिए। देखिए, इससे बड़ा संसाधन वेस्ट होते हैं देश के, अलग अलग टाइम में जब इलेक्शन होता है, विधानसभा अलग, वो अलग, तो उससे क्या होता है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाता है, आचार संहिता लग जाती है। तो हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन चलता है, तो उससे क्या है कि देश का विकास रुक रहा है। पहले शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होता था, फिर बीच बीच में वो संविध सरकारें और कुछ चक्कर में वो गड़बड़ हुई। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन देश की ज़रूरत है। मैं माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और पूरी की पूरी केंद्र सरकार को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि वो ऐसा सोच मोदी जी लाए और इसको आगे क्रियान्वयन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। माई भारत जो खेलकूद मंत्रालय द्वारा और उनके साथ मिलकर कि दिल्ली विधानसभा ने जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया है युवा भारत का, विकसित भारत 2047 के संदर्भ में जो 1 लाख युवाओं को आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको देश की राजनीति से जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें 30 बच्चे जो हैं दिल्ली से सेलेक्ट हुए हैं और वो सभी आज पार्टिसिपेट करेंगे। यह कार्यक्रम में फिर एक निर्णायक मंडल है जिसमें हमारे विधायकगण हैं, डॉक्टर अनिल गोयल और रवि सिंह नेगी जी और रविकांत जी। तो ये निर्णायक मंडल फिर फैसला देगा और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर ले जाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो युवाओं में एक आत्मविश्वास आएगा, जो प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, जो देश को एक उनका जो व्यू पॉइंट, वो एक उसको विस्तार मिलेगा, उनका दृष्टिकोण जो है विस्तृत होगा और वो देश के लिए, समाज के लिए सोचने के लिए और उसके लिए अपना समय देने के लिए संकल्पित होंगे। ऐसा ही अवसर है। मैं आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को स्वागत करता हूं दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने इस मिशन में सफल हो और आज के इस कार्यक्रम में उनकी जो प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। सर, संसदीय कार्रवाई का पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव करते हुए जो युवा हैं वो नज़र भी आएंगे और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी यहाँ पर उनके बीच में जो चर्चाएं होती हुई नज़र आएगी। निश्चित रूप से जो चर्चाएं होंगी, जो विषय रखा जाएगा, उसमें एक युवा भारत जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी की जा रही है और इसके साथ साथ विकसित भारत 2047 का एक संकल्प कि कैसा होगा हमारा विकसित भारत 2047 तक। हम अपने राष्ट्र को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जब देखेंगे तो हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे हमको मिलकर इस मिशन को कामयाब करना है और इसको अचीव करना है।
उसका सब समावेश आज देखने को मिलेगा।